Now the next topic is gametogenesis. The primary sex organs, the testes in the males and the ovaries in the females, produce gametes, that is sperms and ovum respectively, by the process called gametogenesis. तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जो कि मेल्स में क्या होते हैं टेस्टिस और फीमेल्स में क्या होती है ओवरी, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स. तो जहाँ पर भी गैमेट टर्म आएगा इसका मतलब क्या होता है, गैमीट का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव यूनिट या फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स. तो जो कि मेल्स में क्या होता है स्पर्म, जो कि किस में फॉर्म होगा टेस्टिस में, और फीमेल में क्या होता है ओवम, जो कि इसमें फॉर्म होगा ओवरी में. तो इसको कलेक्टिवली कहा जाता है गैमेटोजेनेसिस. In testis, the immature male germ cells spermatogonia produce sperms by spermatogenesis that begins at puberty. तो जो टेस्टिस है, टेस्टिस में जो इमेच्योर मेल जर्म सेल्स होंगी उनको हम क्या बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया. वो प्रोड्यूस करेंगी स्पर्म्स किस प्रोसेस के थ्रू, स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू, जो कब होगा पुबर्टी आने के बाद. द स्पर्मेटोगोनिया, इसको सिंगुलर में क्या कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम, प्रेजेंट on the inside wall of seminiferous tubules multiply by mitotic division and increase in numbers. तो जो स्पर्मेटोगोनिया होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं सेमिनिफेरस वॉल की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की वॉल्स में. वो कैसे मल्टीप्लाई होंगी, माइटोटिक डिवीजन के थ्रू मल्टीप्लाई होंगी और अपने नंबर्स को क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी. Each spermatogonium is diploid and contains 46 क्रोमोसोम. हर एक जो स्पर्मेटोगोनियम होगा वो कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा और वो क्या कंटेन करेगा, 46 क्रोमोसोम्स. Some of the spermatogonia called primary spermatocytes periodically undergo meiosis. अब इनमें से कुछ जो स्पर्मेटोगोनिया रहेंगे जिनको हम क्या कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहेंगे, उनमें पीरियडिकली मतलब एक के बाद एक कंटिन्यूसली क्या होगा, मियोसिस होगा. A primary spermatocyte completes the first meiotic division, reductional division, leading to formation of two equal haploid cells called secondary spermatocytes. तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो अपना जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन रिडक्शनल डिवीजन कंप्लीट करेगा तो उसका रिजल्टेंट क्या फॉर्म होगा, क्या होंगे, टू इक्वल हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होंगे. और वो दोनों हैप्लॉइड सेल्स क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम्स ईच. उनमें क्या होगा, दोनों में ही 23 क्रोमोसोम्स होंगे, दोनों में ही 23 क्रोमोसोम्स होंगे. क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन सा डिवीजन हो चुका है उनका, रिडक्शनल डिवीजन. The secondary spermatocytes undergo the second meiotic division to produce 4 equal haploid spermatids. अब जो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने हैं ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फिर से सेकेंड मियोटिक डिवीजन में जाएंगे और इसके रिजल्टेंट ये 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन करेंगे. फिर है द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ स्पर्म्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस. अब जो स्पर्मेटोजोआ हैं जिनको हम स्पर्म्स भी बोलते हैं वो स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू जो स्पर्मेटिड्स हैं वो काय में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्पर्म्स में, मीन्स स्पर्मेटोजोआ में. कौन सी प्रोसेस के थ्रू, स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू. After spermiogenesis, sperm heads become embedded in the Sertoli cells and are finally released from the seminiferous tubules by the process called spermiation. और spermiogenesis के बाद जो sperm head रहेगा वो किसके अंदर embedded हो जाएगा. embedded होना मतलब धंसना होता है, किसके अंदर, Sertoli cells के अंदर. और फाइनली वो रिलीज होगा किससे, इस पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, किस प्रोसेस के थ्रू, स्पर्मिएशन के थ्रू. Spermatogenesis starts at the age of puberty due to significant increase in the secretion of gonadotropin releasing hormone. ठीक है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है, जब कौन सी एज आ जाएगी, पुबर्टी की एज, जिसमें सिग्निफिकेंटली क्या इंक्रीज होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट होता है. दिस इफ़ यू रिकॉल इन हाइपोथैलेमिक हार्मोन. ये कौन सा हार्मोन है, एक टाइप का हाइपोथैलेमिक हार्मोन.
the increased level of gonadotropic releasing hormone then acts as the anterior pituitary gland and stimulate secretion of two gonadotropins, luteinizing hormone and follicle stimulating hormone. तो जैसे ही गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का लेवल इंक्रीज होगा तो वो किस पे वर्क करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे वर्क करेगा और स्टिमुलेट करेगा किस चीज़ के लिए, टू गोनेडोट्रोपिन्स जो होते हैं हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनके रिलीज को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन acts at the Leydig cells and stimulates synthesis and secretion of androgens. तो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है वो किसके ऊपर वर्किंग करेगा, लीडिंग सेल्स के ऊपर, लीडिक सेल्स के ऊपर, और ये स्टिमुलेट करेगा एंड्रोजन्स के सिंथेसिस और सिक्रेशन को. एंड्रोजन्स इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. और आगे चल के ये जो एंड्रोजन्स हैं वो किस चीज़ को स्टिमुलेट करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को. Follicle stimulating hormone acts on the Sertoli cells and stimulate secretion of some factors which help in the process of spermiogenesis. तो जो follicle stimulating hormone है वो किसके ऊपर वर्क करेंगे, सर्टोली सेल्स के ऊपर, और किस चीज़ को ये स्टिमुलेट करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स के सिक्रेशन के लिए जो कि स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस को क्या करेंगे, प्रोसीड करने में हेल्प करेंगे.